जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 107 की बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर। ठीक है, इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 हमारा चैप्टर 2 का नाम है प्रोडक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर चैप्टर का नाम है, सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर बुक का नाम है, ये चैप्टर यूनिट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। पहले हम स्लाइड में इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम ना मेरे को कंटेंट मिल पाता है। लाइक कि जैसे मान लीजिए आपसे मैस्कुलिनिटी के बारे में अगर पूछा, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, या फिर कंसेप्ट पूछा, कंसेप्शलाइजेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी पूछा गया, तो आप ये जो हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी है इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर पहले तो मैस्कुलिनिटी के बारे में बताएंगे ना, तो उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है, जो इंट्रो फेज होगा ना आपके किसी भी आंसर का, तो आपको ये इंट्रोडक्शन से मिल जाएगा। तो आप ये इंट्रोडक्शन ना सारे टॉपिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ना आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा आपको कंटेंट और मिल जाएगा कि आप लिखेंगे। कभी कभी होता है ना कि 400 वर्ड्स है तो कैसे क्या क्या लिखेंगे, इतना बड़ा आंसर तो बुक में भी नहीं दिया जितना हमको लिखने के लिए बोला गया है। तो आपको कंटेंट से आपको इंट्रोडक्शन से मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन सब सारे टॉपिक के लिए कॉमन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी करेंगे। देखिए यहाँ पे बात है आपका जनरली कि प्रोडक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पर फेमिनिटी पे की ज़्यादा इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता नहीं है, ज़्यादा मैस्कुलिनिटी के इर्द गिर्द घूमता है। क्योंकि मैस्कुलिनिटी जेंडर का जो इशू है ना, जेंडर का इशू आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब मैस्कुलिनिटी के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। ये हम फर्दर आगे जो इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट समझेंगे कि मैस्कुलिनिटी आखिर है क्या, ये हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है, मैस्कुलिनिटी एज होमोफोबिया क्या होता है। आपसे ये मैस्कुलिनिटी एज होमोफोबिया भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या हेजीमोनिक मैस्कुलिनिटी भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी। किस तरह से प्रोडक्शन होता है मैस्कुलिनिटी का, किस तरह से रिफॉर्म हो रहा है, किस तरह से बार बार मैस्कुलिनिटी का जो कंसेप्ट है हमारे समाज में बन रहा है, मैस्कुलिनिटी का रिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, कौन कौन उसके लिए बड़े एजेंट की तरह काम करते हैं इसको प्रोडक्शन में। इसके प्रोडक्शन में सबसे पहला एजेंट होगा हमारा फैमिली, उसके बाद होगा नेशनलिज्म, मतलब नेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा आएगा कि क्या मैस्कुलिनिटी का स्पोर्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा मैस्कुलिनिटी का क्या वायलेंस के साथ कोई रिलेशन है, या ये आपको आपके लास्ट ईयर में पूछा भी गया है, मैस्कुलिनिटी का रिलेशनशिप विद वायलेंस। और लास्ट हमारा टॉपिक आएगा ऑल्टरनेट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड इन क्राइसिस। ये है क्या, मैस्कुलिनिटी इन क्राइसिस है, ऑल्टरनेट मैस्कुलिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी इन क्राइसिस है। यहाँ पे मैस्कुलिनिटी वर्ड मिसिंग है तो ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। देखिए मैस्कुलिनिटी जो है ना, ये जो जेंडर का जो स्टडी है, जो हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्यों लोगों को या अपने स्टूडेंट को या सिटीजन्स को जेंडर के प्रति अवेयर करने के लिए, जो समाज में जो जेंडर के लिए इनइक्वालिटी है ना, उस इनइक्वालिटी को कम किया जाए। क्योंकि कानून तो बन जाता है पर क्या कानून का कोई काम नहीं हो रह जाएगा, कानून बस एक महज एक लेटर में ही लिखा हुआ रह जाएगा जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे समाज के लोग के अंदर बदलाव नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगा। मतलब आप मान लीजिए आप डर से कर रहे हैं और नहीं डर अगर नहीं पकड़ेगा तो ठीक है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बना तो दिया गया है कानून, पर लोग अवेयर नहीं है। लोग अब या फिर सोचते कि क्या ही हो जाएगा, जो महिला है महिला भी अपने बारे में नहीं जानती, अवेयरनेस का कमी है उनको, तो वो भी जनरली अपने घर में वायलेंस होता है तो वो जाती नहीं है, उनके पास पता है कि कानून है फिर भी वो नहीं जाती है। तो समाज पे ग्राउंड लेवल पे चेंजेस तभी आएगा ना जब हम लोग का सोच बदलेगा, हम लोग के बिहेवियर में चेंजेस आएगा। और बिहेवियर में चेंजेस कब आता है, जब हम पढ़ाई करते हैं। हम लोग एजुकेशन ही है ना जो हमारे सोच को, हमारे पर्सनैलिटी को चेंज करता है। ठीक, तो जेंडर का जो स्टडी है ना, ये पोलर नहीं है कि मैन और वुमेन के बीच का स्टडी है, दोनों अलग अलग जगह पे, दो ऑपोजिट जगह पे, या ऑपोजिट का बात नहीं हो रहा, ये ना रिलेटेबल है, एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो दोनों को समझने के बाद ही हम जेंडर इशू को समझ पाएंगे। ठीक है, दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये जो मैन जो होते हैं ना, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है जेंडर स्टडीज़ के। क्योंकि देखिए आप अगर देखिए हमारी सोसाइटी में अगर पैट्रियार्की को समझिए तो पापा का राज है ना, पुरुष प्रधान समाज जो है, जो उसमें पुरुष का राज चलेगा, पुरुष रूल करेंगे और जो सबऑर्डिनेट होगी वो विमेन होगी। ठीक है, तो आप जो राजा को बस कैसे पढ़ सकते हैं बिना प्रजा के, या फिर बिना प्रजा के राजा को भी नहीं पढ़ सकते और राजा को बिना प्रजा के भी नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब दोनों ही को पढ़ना पड़ेगा कि कौन जो रूल कर रहा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा और जो जिस पर रूल हो रहा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो बिना राजा तभी है ना जब तक प्रजा है। तो यहाँ पे प्रजा कौन है, यहाँ पे विमेन है प्रजा। तो उसकी राजा के बारे में अगर आप राजा को छोड़ देते हैं तो प्रजा का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जेंडर इनइक्वालिटी है, या फिर जो विक्टिम्स है, जो विमेन विक्टिम्स बनती है जेंडर वायलेंस के लिए, जेंडर वायलेंस के कारण, तो विक्टिम के जो मेन जो पर्पस है, जो मैन के कारण आता है,
पूरा तो नहीं बोलेंगे मैन के कारण आता है, उसको हम समझ में आएगा कि कहाँ से आ रहा है ये, ऐसा वायलेंस किस तरह का कैसे स्प्रेड हो रहा है, रूट कॉज क्या है इसका, उसको फर्दर करेंगे। पर मैन को छोड़ के जेंडर स्टडी नहीं पढ़ा जा सकता। ये एक तरह से बोल सकते हैं ना कि सबॉर्डिनेट पोजीशन जो है ये क्यों आया जेंडर स्टडी के बारे में, जेंडर स्टडीज़ के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरत है। ये जो सबॉर्डिनेट पोजीशन था विमेन का जो सबॉर्डिनेट पोजीशन पे फोकस किया गया, ये हम लोग को मतलब फोकस पे लेकर आया कि नहीं, हम लोग को अब जेंडर स्टडीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि विमेन का जो पोजीशन है दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। घटता तो नहीं बोलेंगे, इम्प्रूव ही किया है, पर हाँ विमेन आवाज़ उठा रही है। पहले तो होती थी विमेन सब कुछ सह लेती थी, पर आज की विमेन सब कुछ नहीं बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। 4th नंबर पॉइंट हमारा बताता है कि ये महज एक पावर का रिलेशन जो है ना, ये मैन और विमेन, ये बस बताता है कि मैन और विमेन के बीच में किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट है और इसके पीछे फैक्टर क्या है। समाज का क्या फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है। ठीक है, जो नया कंसेप्ट जो था, जो पहले बस सेक्स रोल के बीच में बात होता था, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट आया कि बस ये सेक्स रोल का ही बात नहीं है कि मैन का अलग सेक्स रोल है और फीमेल का अलग है, यही बात नहीं है। ये पैट्रियार्की को रिप्रेजेंट करता है, ये पैट्रियार्की के कारण आया है। पैट्रियार्की का नया कंसेप्ट लेकर आया गया, एक थ्योरी लेकर आया गया, फिर समझाया गया कि समाज में ऐसा क्यों है कि मेल हमेशा डोमिनेंट रहते हैं, विमेन हमेशा सबॉर्डिनेट बन के रहती है। इसके पीछे कारण है पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज का सोच कि जो सुपीरियर मानना, मैन को हमेशा सुपीरियर मानना। बताते हैं कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, पहले समझिए मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या है। मैस्कुलिनिटी एक मेलनेस है, एक कैरेक्टर जो समाज बनाई है उसके जैसा बिहेव करने का एक कैरेक्टर, और फेमिनिटी जो फीमेल के लिए जो कैरेक्टर बनाई है समाज, उसकी जैसा बिहेव करने का तरीका। ठीक है, तो ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है ये नेचुरल नहीं है कि लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं, कोई लड़का जन्म से ही ऐसा होता है या फिर कोई लड़की जन्म से ही ऐसी होती है, बिल्कुल नहीं, समाज बनाती है। ये नेचुरल नहीं है, ये जबकि हिस्टोरिकली और कल्चरली बना गया है, कल्चरली बनाया गया। ये मार्गरेट मीड कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है। ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इसमें कोई बायोलॉजी का ही कंसेप्ट नहीं आता, क्योंकि अगर बायोलॉजी का होता तो मैन कहीं भी होते तो वो वैसे ही अग्रेसिव बिहेव करते, पर नहीं, मैन सिचुएशन देख के बिहेव करते, इन्वायरमेंट देख के बिहेव करते। उनका जो है मैस्कुलिनिटी का जो अग्रेसिवनेस है वो बदल जाएगा। वही लड़की अगर उनके घर पे रहेंगी तो वो अलग बिहेव करेंगे, और वही लड़की अगर वही ऑफिस में उनसे बड़ी है, हेड है, तो वहाँ पर वो सबॉर्डिनेट बन जाएंगे। वहाँ पर अग्रेसिवनेस वो नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सबॉर्डिनेट उनको नहीं समझा जा सकता, ये मेरे नीचे नहीं है, तो उनमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपको बायोलॉजिकली क्या होता है, जब आपको टेंशन होता है तो आपको पसीना आता है, ठीक है, पर ये हर जगह आएगा आपको, इस पर आपका कोई रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए जब डरेंगे तो आपको पसीना आएगा, ठीक, तो इसमें ये रियल डेफिनेशन है कि बायोलॉजिकल है। पर ऐसा नहीं है कि अब जो डर है, जो अग्रेसिवनेस है, कि ये मैन है जनरली तो उनको ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। विमेन का बायोलॉजिकल जो इशू है ये पीरियड्स का, वो कहीं भी रहेंगी तो उनका पीरियड्स आएगा। ये ऐसा नहीं कि इस जगह पे आएगा इस जगह पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली है, रिलेटेड है। ठीक है, पर ये जो पैट्रियार्की वाला है ना, सुपीरियरिटी जो है मैन और विमेन के बीच में, ये समाज बनाया हुआ है, ये जगह जगह पे वैरी कर जाता है। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट हमारा हो गया। 7 नंबर पॉइंट में बताते हैं कि जो मैस्कुलिनिटी है, देखिए मार्गरेट मीड ये बात तो बताते हैं कि लड़का का नाम है ना, समझ में नहीं आता कि ये मेल है कि फीमेल, हम देखना भूल गए, कि इसलिए आप समझिएगा कि ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो हमारे सोशलॉजिस्ट लोग होते हैं, यही बताते हैं, फेमिनिस्ट लोग ही बताते हैं, इस बारे में रिसर्च करके बताते हैं। तो हमको ठीक से याद नहीं कि मार्गरेट मीड लड़की है या लड़का है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, एग्ज़ाम है तो हम ध्यान नहीं दे पाए इसके लिए। मैस्कुलिनिटी और जो फेमिनिटी, हालांकि आपको लड़का लड़की से मैटर ही नहीं करना है, आपको बस नाम याद रखना है कि हाँ ये साइंटिस्ट ये नाम बताए हुए हैं, सोशल साइंटिस्ट। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है ये नेचुरल नहीं है, ये हिस्टोरिकली और कल्चरली मेड बना है, कल्चर के द्वारा बनाया गया है, हिस्टोरिकली बनाया गया है। हिस्ट्री से शुरू से ही करते आ रहे हैं कि हाँ दबाते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में विमेन का पावर नहीं था, बहुत ऐसी अच्छी विमेन है जो वेद पुराण पढ़ा करती थी। अपाला है, फिर से विश्वरा है, लोपामुद्रा है, ये सब बहुत फेमस नाम है, जो ऋषि मुनि जो विमेन होती थी, जो वेद का बहुत उनको ज्ञान हुआ करता था। वेदवाशिनी कहते थे, उनको नाम याद नहीं, संस्कृत का कुछ नाम है, पर बहुत ऐसी विमेन है जो वेदों का ज्ञान उनको बहुत सारा था। पर धीरे धीरे ना वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड्स में आया तो वो
डल होते चला गया, उनका पोजीशन दबता चला गया। हालांकि वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, पर फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाना बस ये चाह रहे हैं कि वो बोलते तो है मार्गरेट मीड कि मैस्कुलिनिटी और जो फेमिनिटी है ये नेचुरल नहीं है, ये हिस्टोरिकली है। पर फिर भी वो फिर बाद में जाके जब रिसर्च करते हैं ना, तो वो बताते हैं कि जो मैस्कुलिनिटी जो है ना ये यूनिवर्सल है। आप कितना भी कीजिए, वो ना हर जगह आपको ये मैस्कुलिनिटी दिखेगा, ये पैट्रियार्की हर जगह दिखेगा, यूनिवर्सल की तरह। अब आप आगे लड़कियों खड़ा कर भी दीजिए ना, लड़की आगे से तो फ्रंट जगह पे तो वो रूल कर रही होंगी, पर उनके बैक सपोर्ट ना मैन ही कर रहे होते हैं, बहुत जगह देखा गया है। और ये डीम्ड लिखा है, देखिए डीम्ड एज सुपीरियर, मतलब सुपीरियर नहीं है, उनको दिखाया जाता है कि जो मैन है वो सुपीरियर है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट में आता है सेम एज जेंडर। क्या बता रही है, जो जैसे जेंडर को हम लोग बताए थे ना पिछले वाले चैप्टर में कि जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जेंडर समाज बनाती है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना है, क्या स्पोर्ट्स खेलना है, क्या आपको पसंद होना चाहिए आपके करियर का, सब कुछ वो डिसाइड करती है, समाज डिसाइड करती है। ठीक वैसे ये जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है ना ये भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, समाज बनाती है। ठीक है, टैलकट पार्सन जो है, टैलकट पार्सन बोलते हैं ये पैट्रियार्की को, टैलकट पार्सन का जो व्यू है ना सपोर्ट करते हैं पैट्रियार्की को। वो भी ये मानते हैं कि जो मैन है और विमेन है ये दोनों के ही कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी चल रहा है, सोसाइटी के इन्वायरमेंट में हार्मनी है। ठीक है, तो और विमेन बनी ही है कि घर के काम के लिए घर का काम करती हैं, और मैन बाहर का काम करते हैं। दोनों के आपस में जो सहयोग है एक दूसरे के साथ, तभी समाज में सॉलिडरिटी है, और जिससे हमारा समाज बहुत अच्छे से रन कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है टॉपिक जिसमें हम समझेंगे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है क्या। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी क्या है, एक पर्सन अपने आप को समाज के नॉर्म्स के हिसाब से देखना चाहता है। जो देखिए यहाँ पे एम लिखे ना, एफ लिखे है, ये मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी को बता रहा है। ये एक डिग्री है, पर्सन जो अपने आप को देखना चाहता है कि समाज जिस तरह से चाहती है एक लड़के से, और जिस तरह से आती है एक लड़की से बिहेव करना, उस तरह से वो बिहेव करने लगता है, उस तरह से कैरेक्टर अपना डेवलप करना, वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होता है ये बायोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं है, बायोलॉजिकली नहीं है, पर कैसा है, सोशियोलॉजिकल है, समाज बनाती है, पहले भी हम पढ़े हैं। ये स्टैटिक नहीं है, ये रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वही बात है कि लड़का है तो वो ऐसा ही हमेशा बिहेव करेगा, मैस्कुलिनिटी कैरेक्टर हमेशा लड़की है तो ऐसे ही करेगी। बहुत ऐसा चीज़ आगे जब हम हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी में पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे मेल जो सुपीरियर होते हैं, इवन कोई मेल ऐसे भी होते हैं जिन पे विमेन भारी पड़ जाती है। मैन भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं विमेन के द्वारा। और आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले ही वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की कूद के मार रही थी एक जन को, बहुत पतली सी लड़की थी, कैब ड्राइवर को मार रही थी। तो वो क्या था, वो विक्टिम तो मेल भी बन जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिनिटी का हमेशा जो है ये बायोलॉजिकली है, मतलब जो मेल कैरेक्टर्स है वो कंफर्म है कि हर मेल के पास होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फीमेल का जो कैरेक्टर वो हर फीमेल के पास होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर कुछ चीज़ ऐसा है जो बायोलॉजिकली है, जैसे कि स्पर्म रिलीज करना। ठीक है, वो मेल हर जगह वो कांस्टेंट रहेगा। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, हर मंथ जो उनका पीरियड्स होता है वो कंटिन्यू हर मंथ होगा ही होगा, ये बायोलॉजिकल है, ये चेंज नहीं होता, हर वीमेन के साथ हर मेल के साथ होता है। पर ये जो कैरेक्टर है जो बनाए कि एक मेल अग्रेसिव होगा, वो स्ट्रांग होगा, और फीमेल थोड़ी सबॉर्डिनेट रहेंगी, डिपेंडेंट होगी, इमोशनल होगी, जरूरी नहीं है कि सारी फीमेल हो। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, चौथा नंबर पॉइंट क्या बताता है कि विमेन भी एक मैन की तरह परसीव कर सकती है, और मैन एक विमेन की तरह भी परसीव कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। मतलब या ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं, या बोलते हैं ना कि अंदर से वो फील करती है, जैसे हम लड़की हैं, अंदर से हम फील करें कि मेरा शरीर बस लड़की का है पर हम बिहेव लड़के की तरह करते हैं, तो हम ये क्या ट्रांसजेंडर का सिचुएशन आता है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी ही है हमारे समाज में, पर हमारे समाज में हम दो ही आइडेंटिटी को जानते हैं, लड़का और लड़की, पुरुष और महिला। पर ट्रांसजेंडर जैसा भी सिचुएशन है, ट्रांसजेंडर भी एक तरह का आइडेंटिटी है, होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल सभी तरह का आइडेंटिटी है। हम लोग पर जनरली दो तरह के एक ही प्यार को जानते हैं, लड़का का प्यार, लड़की का प्यार, लड़का लड़की से प्यार करता है, यही जानते हैं। पर नहीं, यही यहीं तक नहीं होता है, होमोसेक्सुअल भी होते हैं, लड़की लड़की से प्यार कर सकते, लड़की लड़की से भी प्यार कर सकती है, उनको अट्रैक्शन अफेक्शन लव हो सकता है। इसके बारे में नहीं पता होने के कारण हम लोग, बहुत सारे लोग वायलेंस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो इस समाज को बिगाड़ रहे, समाज के नॉर्म्स को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इशू अलग हो जाता है, हम पढ़ेंगे आगे में।
उसके बाद हम बताना, हाँ, कि और ये भी होता है कि मैन भी कभी कभी विमेन जो होगी वो मैन की तरह नहीं बिहेव करेगी, लाइक वो अगर सिंपल शाई गर्ल की तरह ना होगी, रफ एंड टफ हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है। मैन जो हो सकता है वो रफ एंड टफ ना हो जैसे कि समाज बना के चाहता है, वो बहुत शाई और इमोशनली बहुत इमोशनल हो सकते हैं, या फिर बहुत शाई हो सकते हैं, थोड़े उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, डर जाते हैं, हो सकते हैं। तो वाइस वर्सा, मतलब सिचुएशन वैरी करता है। कुछ ट्रेड जो है, ये जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो कैरेक्टर है, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर हो बताना चाह रहा है कि जो ट्रांसमिट होता है किसके, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन। देखिए फैमिली में जैसे बच्चा लोग देखता है ठीक वो वैसे ही सीखता है, अपने मम्मी को पापा को जिस तरह से बिहेव करते देखिएगा उसके अंदर उसी तरह का मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी आएगा। अगर कि लड़की अपनी माँ को जिस तरह से देखेगी उस तरह से बिहेव करेगी, सीखेगी, डेवलप करेगी, एडप्ट करेगी बिहेवियर अपने अंदर। और जैसे बच्चा जो है, लड़का जो है, वो अपने पापा को जिस तरह से देखेगा वैसे बिहेव करेगा। आपको देखिए स्टोरी तो सुन लिया, आप है ना टॉपिक याद रखिएगा, बताना क्या चाह रहे हैं मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी में, क्या बताएं कि ये दोनों जो सोशल नॉर्म्स की तरह नहीं है, बायोलॉजिकली नहीं है। छोटे छोटे जो पॉइंट है ना इसको याद रखिए, ट्रांसजेंडर वाला कंसेप्ट, ये जो डिफरेंट सिचुएशन में वैरी करता है, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि कहाँ कैसे ट्रांसमिट होता है, फैमिली से, रिलीजन से, एजुकेशन से, ऐसे याद रखिएगा। मीडिया भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बुक में तो नहीं दिया था आपका, पर मीडिया भी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैमिली जो है, ये फैमिली में बता दिया। रिलीजन में बहुत सारे रिलीजन में आप देखिएगा कि बताते हैं, जैसे कि हिंदू में भी बहुत, हिंदू कम्युनिटी में आप देखिएगा कि विमेन लोग को बोलते हैं कि नहीं आप पति से पैर नहीं छुआ सकती, पति का पैर छूना चाहिए। आप तीज जितिया जैसा फेस्टिवल नहीं उठाती है पति के लिए, अगर व्रत नहीं रखती हैं तो आपको पाप लगेगा, एक एक अनाज खाना एक एक कीड़े खाने की तरह है, ऐसे बस सिखाते हैं। एजुकेशन जो है, एजुकेशन में भी बहुत बार होता है कि ऐसा ऐसा बात लिख देते हैं जिससे ना बच्चे के मन अंदर ना एक सॉर्ट ऑफ जैसा वो लिखा रहता है, जैसा वो दिखाना चाहता है ना वैसा ही सिचुएशन आ जाता है मन में, वैसे ही उसी पर्सपेक्टिव से देखने लग जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुगल्स के बारे में पता होता है, ठीक है, कि मुगल्स के बारे में, मुगल्स आए हैं, और मोहम्मद घोड़ी के बारे में भी पता होगा, गजनी के बारे में पता होगा कि गजनी इतना बार गजनी था ना, मोहम्मद घोड़ी थे कि मोहम्मद गजनी थे, सोमनाथ पे अटैक करने वाले। तो वो मेरे को याद नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा कि वो सोमनाथ के मंदिर पे 17 बार अटैक हुआ है, ठीक है, गजनी ही थे शायद। पर ये नहीं पता बच्चे लोगों को कि 17 बार मुगल्स भी अटैक किए हैं अहोम किंगडम को, और अहोम किंगडम भारत का ही था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का था, ये नहीं पता होगा। पर क्योंकि बुक्स वैसा नहीं बताते, बुक्स जैसा दिखाते हैं, जैसा बताना चाहते हैं बच्चा वैसे ही सीखता है। बुक्स में कहीं भी ऐसा होमोसेक्सुअल के बारे में नहीं लिखा रहता है, हेट्रोसेक्सुअल के बारे में नहीं लिखता है। कभी कभी एजुकेशन में भी कुछ कुछ ऐसा टर्म्स दिखा देते हैं जिसमें दिखाते हैं कि जो पापा होते थे बाहर, स्टोरी में भी रहता है कि पापा बाहर काम करने जाते हैं, मम्मी घर पर काम करती है। तो ये सब चीज़ें बच्चा क्या है, बच्चा के मन में वैसा ही पर्सपेक्टिव आ रहा है, वो थोड़ा भी अलग अगर देखेगा तो वो सोचेगा कि नहीं ये तो गलत है, तो ऐसे तो कभी हम देखे ही नहीं है, ठीक है। विमेन जो होते हैं विमेन जो होते हैं वो प्रोड्यूसर की, विमेन कभी कभी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और परफॉर्मर की तरह भी रहती हैं। मतलब मैस्कुलिनिटी को प्रोड्यूस करने का काम विमेन भी बहुत बड़ा काम करती है, विमेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जनरली होता है ना कि विमेन जैसे सास है, आपके घर में सास है, वो भी चाहेंगी यही कि उसका जो बेटा है वो बेटा सबॉर्डिनेट ना बन के रहे, उसका बेटा अपनी वाइफ को ठीक करके रखे, मतलब दबा के रखे। एक पर ऐड आता था कि तुम पढ़ी लिखी हो तो क्या मेरे बेटे को सिखाओगी, तो वो बताने का क्या चाह रही है कि मतलब तुम पढ़ भी लिखती भी हो तब भी तो तुम सबॉर्डिनेट ही रहोगी, पर 2 अक्षर पढ़ लियो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पति से ऊपर हो जाओगी। तो विमेन भी कहीं ना कहीं अपने आप को मान लेती हैं कि वो सबॉर्डिनेट ही है, और दूसरी विमेन को भी वही सिखाती है, और वही उसी से वो समझती है कि यही आइडल तरीका है। अगर वो नहीं करती है तो फिर वो विमेन ही उन पर उंगली उठाने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे बस मैन ही जिम्मेदार है, विमेन भी है। कंज्यूमर, वो कंज्यूम भी करती, मतलब वैसा उन पे खुद भी होता है और वो परफॉर्म भी करती है, मैस्कुलिनिटी जैसा बिहेव भी करना चाहती है, वो उसको अप्रिशिएट भी करती है, ठीक है। रिलीजन में देखिए हिंदू का ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे रिलीजन में, वरना होता ना सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। पर जैसे कि आप मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखिएगा तो आप बोलते हैं कि लड़कियों को अगर आप सारा कपड़ा अपना पूरा फेस ढक के नहीं जाती हैं तो ये आपके लिए धर्म के खिलाफ है। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से डर के वो बहुत सारा काम करती है, जैसा समाज जैसा उनका धर्म करवाना चाहता है कि आप पति के 3 तलाक वाला सिस्टम था, और भी बहुत कुछ है, कुछ चीज़ है जो हमको तो आइडिया नहीं है सारे अंदर से डेप्थ के बारे में कि इस्लाम में एग्जैक्टली क्या होता है। बट जो भी है, हर धर्म में कुछ ना कुछ है जो वो पैट्रियार्की को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और जिन लोगों को ना डराना हो, धर्म से रिलेटेड डराने से ज़्यादा जल्दी लोग डर जाते हैं, इसीलिए धर्म का बहुत अच्छा यूज़ होता है ये डराने में लोगों को।
मतलब कोई काम करवाने में बहुत अच्छा से यूज़ करते हैं। इवन बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग भी हैं जो अच्छा से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो वाइजली विश्वास कीजिएगा, किसी भी बाबा के बात पे मत आइएगा, ठीक है। अभी बहुत ट्रेंडिंग बाबा चल रहे हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, पता नहीं जो भी है वो कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाएगा, छोड़िए। हाँ, उसके बाद आते हैं देखिए, ये हम ये नहीं कहते हैं ना कि कोई बाबा भगवान उगवान का नाम लेता तो गलत है, ठीक है। भगवान का नाम ले सकता है, भगवान के भक्त हो सकते हैं, हम आपको आशीर्वाद ये बोल के दे सकते हैं कि हम आपके लिए प्रे करेंगे कि आप अच्छे हो जाएं। पर हम ये नहीं ना बोल सकते आपको कि हम लिख के दिए, इस पर्ची में लिख के दिए कि कल तुम ठीक ही हो जाओगे क्योंकि मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये दैवीय शक्ति है, डिवाइन पावर, ये नहीं बोल सकते ना, इसका कोई हाथ पैर नहीं है ना। तो ये अगर कोई बोलता है तो प्लीज़ उस पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। आशीर्वाद देना एक अलग बात होता है, ब्लेसिंग देना अलग होता है, और खुद को भगवान की तरह से ये एक सुपर नेचुरल पावर बताना कि हमको सब पता है, भविष्यवाणी करते हैं, हम बता सकते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तो वो बेकार वाला बात हो जाता है। तो वो आप इतने तो रैशनल होंगे, वो मेरे हम लोग के साथ इतना पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने तो होंगे कि अंधभक्त नहीं बनेंगे, ठीक है। वो टॉपिक इग्नोर करते, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में फंस जाता है इसलिए डर लगता है, इसलिए हम एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, उसके बाद हमारा आता है विमेनिज्म। हाँ, जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है ये ऑपोजिट नहीं है, या बोल सकते हैं ना कि सोसाइटी में जनरली माना जाता है कि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के लिए, पर ये ऑपोजिट एग्जैक्टली नहीं, ये रिलेटेबल है। ये दोनों को हम सेपरेट करके कभी नहीं पढ़ सकते हैं, या मतलब एक ही चीज़ को जगह एक, मान लीजिए आप मैस्कुलिनिटी ही पढ़ रहे हैं जेंडर की स्टडी के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, तो भी आपका पढ़ाई इनकम्प्लीट रहेगा। या फिर फीमेल के बारे में बस पढ़ रहा है कि फीमेल को किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, तब भी आपका पढ़ाई अधूरा रहेगा। वही बात है ना कि आप पूरे होलिस्टिक वे में एक राज्य को पढ़ना चाहते हैं तो राजा और प्रजा दोनों को पढ़ना पड़ेगा। बिना एक के पढ़े तो आप समझ ही नहीं पाएंगे उस सोसाइटी को ना, और सोसाइटी में तो मेल फीमेल दोनों ही है, तो आप एक जन को बढ़े और एक जन को छोड़ के नहीं समझ पाएंगे सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम है। कुछ रोल फिक्स कर देते हैं मैन के लिए, कुछ रोल फिक्स कर देते हैं विमेन के लिए। मैन जो होता है वो पब्लिक स्फेयर को संभालता है, विमेन जो होती है प्राइवेट स्फेयर को संभालती है। ये पहले ही रोल फिक्स किया कि मैन जो होंगे वो बाहर रहेंगे और विमेन जो होंगी वो प्राइवेटली रहेंगी, और प्राइवेट में जितना रहेंगी वही अपने घर की इज्जत को बचा के रखेंगी, ठीक है। एक बार तो ऐसा भी सुनने को मिला था मेरे को, मेरे तो नहीं पर मेरे किसी रिलेटिव की सुनने थे कि इतना था उनके घर पे कल्चर कि अगर उनकी बहू घर से निकली थी आंगन में, तो वो उनका ना पैर हल्का सा नीचे से साड़ी से उठने का हल्का सा पैर दिख रहा था, जिसके कारण वो फसुल होता है ना, फसुल बोलते हैं या बोडी कहते हैं, जिसे काटते हैं, सब्जी काटते हैं, वो चला के उनके पैर पे मार दिए थे कि कैसे दिख गया तुम्हारा पैर, अपना आँख बंद कर लेते, पर वो नहीं, अपना आँख नहीं बंद कर सकते, वो चला के मार जरूर सकते हैं। मतलब क्या ही बोला जाएगा, कितना कंट्रोल करके रखना है विमेन को, कितना अच्छा से। ये सब एग्जाम्पल्स देके ना बहुत दुख होता है। अरे ये क्या क्या आ रहा है पता नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 6 नंबर पॉइंट। ये जो तो हमारा पहला वाला टॉपिक था उसका ही पार्ट है कि जो जिसमें हम पढ़ रहे थे, 1 मिनट नहीं, हाँ इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा आता है, हाँ, कंसेप्शलाइजेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। जिसमें आपका कंसेप्शलाइजेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी में आपका दो टॉपिक रहेगा, एक हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी और दूसरा क्या रहेगा, मैस्कुलिनिटी एज होमोफोबिया। देखिए अच्छा समझिएगा कि मैस्कुलिनिटी जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है ओवर ईयर्स, धीरे धीरे चेंज हुआ है, एक जगह पर स्टैटिक नहीं रहा है समय के हिसाब से, रेस में, और ये डिफर भी करता है रेस में, क्लास में, एथिनिसिटी में। मतलब बोले का क्या मतलब, रेस मतलब जो गोरे लड़के हैं, जो बोलते हैं ना कि रेसियल, जो रेसिस्ट लोग कौन होते हैं, जो कलर से सुपीरियर किसी को समझते हैं कि गोरे होंगे तो अच्छे होंगे, सावले होंगे तो गंदे होंगे, है ना। गोरे लोग को जनरली ब्राह्मण की तरह बोलते हैं। कि हम एक बार अपने एक जन को सुने भी थे कि एक लड़का सावला था और वो तिवारी था, उसका सरनेम तिवारी था, तो सर बोलते कि अच्छा तुम्हारा नाम तिवारी है, टीचर है वो, बोलते अच्छा था। ये हम पहले भी एक वीडियो में बताए हुए हैं कि अच्छा तुम्हारा तिवारी है, मतलब तुम पंडित हो, देख के नहीं लगते, मतलब क्योंकि वो सावला था, ठीक है। तो ये क्या है, जो गोरे लोग होंगे वही पंडित होंगे, पंडित क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं हमारे सोसाइटी के, उन लोग के अनुसार। तो ये रेस को ये दिखाना कि जो गोरे होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो ऐसा सोचना धीरे, अब मान लीजिए कोई सावले लड़के हैं, कोई गोरे लड़के हैं, ठीक है, तो इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा,
वो जो गोरे वाले होंगे वो तो अपर हो जाएंगे और वो जो सांवले वाले होंगे वो नीचे हो जाएंगे थोड़े से, ठीक। क्लास में भी आ जाएगा, जो अमीर लड़के होंगे वो थोड़े ऊपर होंगे, जो थोड़े पुअर लड़के होंगे वो नीचे हो जाएंगे। एथनिसिटी में भी होता है कि एक एथनिक ग्रुप होता है, मान लीजिए एक, जैसे अभी एथनिक ग्रुप में आप एग्जांपल समझिए, अभी जो नया मणिपुर में चल रहा है ना, मणिपुर में जो दंगा चल रहा है, वायलेंस चल रहा है, किसमें, कोकीज़ो में और मेतीज़ में, तो ये दोनों के एथनिक ग्रुप है। मतलब एक जगह से एक ही पर्टिकुलर जगह पे दो अलग अलग कल्चर को प्रैक्टिस करने वाले लोग, एक एथनिक, एक छोटे से जगह के लिए ये बोला जाता है एथनिसिटी के लिए। तो दो अलग अलग जगह के एक सुपीरियर एथनिसिटी के होंगे, मान उनके अनुसार मानते हैं कि वो अपर है, और दूसरे लोग दूसरे मेल मेंबर को मानते हैं छोटे हैं। तो इस तरह से ना ओवर टाइम बाय टाइम धीरे धीरे मैस्कुलिनिटी इवॉल्व किया है। जनरली हम लोग स्टीरियोटाइप बन जाते हैं, मैस्कुलिनिटी के कंसेप्ट के लिए बताया जा रहा है कि हम लोग, देखिए आप कुछ नहीं टॉपिक याद रखिएगा ना, आप ये पॉइंट याद रखिएगा तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा लिखने के लिए। ऑफन स्टीरियोटाइप रहते हैं। स्टीरियोटाइप बोलने का क्या मतलब है कि हाँ, हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, पहले ही मान के रखना है कि बिना उसकी समझे, बिना ऑब्जेक्टिविटी के, कि वो इंसान को इंडिविजुअली बिना जाने समझेंगे, अच्छा ये लड़का है मतलब तो पक्का इंडिपेंडेंट होगा, स्ट्रांग होगा, अग्रेसिव होगा। चाहे लड़की है मतलब तो जनरली ये इंडिपेंडेंट होगी, वीक होगी, अग्रेसिव नहीं होगी, इमोशनल होगी, थोड़ा क्या बताते हैं, जैसे समाज चाहती है कि हमेशा चाहती होगी दब के रहना, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होगा, बहुत बार होता है आसपास मेरे तो आसपास दिखता है, मेरे को बहुत सारे एग्जांपल दिखता रहता है कि वीवन को जनरली एक आदमी बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को ही कि अरे तुम क्या अपनी वाइफ को फ़ोन दे दियो, वो औरत का फ़ोन चलाने का थोड़ी है, औरत लोग को कोई फ़ोन देता है क्या, वो थोड़ी चला पाएंगी। तो ये क्या है, प्रीजुडिस है, स्टीरियोटाइप है। आप पहले ही मान के रखे हैं कि वीमेन फ़ोन नहीं चलाती। यहाँ वीमेन निर्मला सीतारमण देश चला रही है, फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है, और यहाँ फ़ोन चलाने का बात कर रहे हैं। देश चला रही है मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला रही है। 4th नंबर पॉइंट हमारा आता है लेस इमोशनल काउंटर टू फीमेल। मैन को जनरली हम लोग बोलते हैं, मैन को अज्यूम करेंगे कि मैन जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत इमोशनल नहीं होंगे, उतना इमोशन को कंट्रोल करने का शक्ति होगा, और जो फीमेल होगी वो जनरली बहुत ही इमोशनली भावुक होगी, बहुत जल्दी रो पड़ेगी। वीमेन अगर रोती है तो कोई बात नहीं, महिला औरत लोग तो रो ही देती है बहुत जल्दी। अब अगर लड़के रोती है तो अरे भाई तुम रो रहे हो, लड़का होकर रो रहा है, ऐसे थोड़ी लड़का रोता है, ऐसे बोल के क्या आप उसके इमोशंस को निकलने भी नहीं देते, उन पर भी प्रेशर होता है, उनको भी किसी कोने में जाके फिर रोना पड़ जाता है, ठीक। तो ये 2 तरह का इसमें आता है मैस्कुलिनिटी। ये तो हम लोग वार्म अप किए थे, समझे थे मैस्कुलिनिटी कंसेप्ट को। उसके बाद हमारा 2 कंसेप्ट आता है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी आता है, और दूसरा हमारा आता है कि क्या हो जा रहा है तो ऐसे पहले हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी करते हैं। एक्चुअली मेरे को ना ये इससे हम हैबिचुएट नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से, तो मेरे को थोड़ा सा इशू आ रहा है पेंसिल लेने में। तो थोड़ा कुछ दिन बाद ना, मतलब ये 2-4 वीडियो बनाएंगे ना तो हम हैबिचुएट हो जाएंगे। इससे पहले हम फ़ोन में बनाते थे और अब हम पीसी में बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को आदत नहीं लगा हुआ है, तो दिक्कत आ रहा है मेरे को। तो हम सीख जाएंगे जल्दी ही, तो हम नेक्स्ट वीडियो में होप ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटीज़ में कर लेते हैं। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी कहती है कि कर्नल का जो नाम है ना, इनका नाम प्लीज़ याद रखिएगा। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2-3 साइंटिस्ट का नाम तो एक चैप्टर में आपको याद रखना ही पड़ेगा, सोशल साइंटिस्ट का नाम, स्कॉलर्स का नाम, फिलोसफर का नाम, फेमिनिस्ट का नाम। जैसे पिछले वाले में हम कमला भाषण का नाम याद रखेंगे और मेंशन करेंगे ही करेंगे। इसमें है कर्नल है जो इनका नाम मेंशन करिएगा कि ये जेंडर रिलेशन को एक थ्योरी देते हैं कि 4 तरह का मैस्कुलिनिटी होता है। देखिए मैस्कुलिनिटी ये बोलने का क्या मतलब है ना, ये जो पहले आपको बताए थे रेस, क्लास, एथनिसिटी, मतलब वैरी करता है। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये नहीं कि सारे मेल मेंबर स्ट्रांग ही होंगे, हर कोई अपने से नीचे वाले मेल को दबा रहे हैं। तो जैसे कि घर पे होता है ना, एक दादाजी होंगे, फिर बड़े पापा होंगे, फिर चाचा होंगे, फिर चाचा से बड़ा भैया होगा, बड़ा भैया से फिर छोटा भाई होगा, होता है ना। तो क्या सारे लोग एक ही सबको एक ही पावर दिया जाएगा? नहीं, सबसे ऊपर वाले जो होंगे उनको ज़्यादा पावर दिया रहेगा। दादाजी के पास ज़्यादा होगा, बड़े पापा के पास उससे ज़्यादा होगा, फिर पापा के पास उससे ज़्यादा होगा। तो ये एक हायरार्की है, मैस्कुलिनिटी में भी हायरार्की है, ये बताना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे जो मेल है उनको सेम ही सब सारे लोग सुपीरियर ही है। वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं अपने से ऊपर वाले मेल मेंबर्स के कारण वो भी विक्टिम कभी कभी बन जाते हैं। बताते हैं कि हेट्रोसेक्सुअल जो कनेक्शन है, जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, हेट्रोसेक्सुअलिटी का क्या मतलब है कि एक लड़का हो एक लड़की हो, ये दोनों का रिलेशन, मतलब डिफरेंट सेक्स का रिलेशन। ये डिफरेंट सेक्स का ऑब्वियसली बेबी कैसे होता है? बेबी तो 2, और लड़की से तो बेबी होगा नहीं, लड़का से भी बेबी नहीं होगा। तो बेबी कैसे होगा? जब एक लड़का और लड़की का रिलेशन बनेगा, ठीक। और इसीलिए अब जो शादी जो है, शादी का क्या, शादी तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि बेबी लेने का आप अटेस्टेड है। आप शादी के पहले बेबी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। क्या उसको बोलते हैं ना इलीगल बेबी, फिर बोलेंगे कि जायज़ नहीं है वो बच्चा,
तो ये अजीब लगता है। ठीक है, शादी के बाद सब जायज़ हो जाता है, ठीक, शादी के पहले वो जायज़ नहीं हो जाता। तो वो जो आप बेबी ले सकते हैं, बेबी कैसे ले सकते हैं? आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो मैरिज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किससे? हेटेरोसेक्सुअलिटी से। और मैरिज कहीं ना कहीं पैट्रियार्की को भी रिलेट करता है, क्योंकि मैरिज के ही बाद तो ऐसा हो पाता है ना कि एक मैन जो है वो वुमेन को सबॉर्डिनेट बना के अच्छे से रख पाते हैं, है ना। उसके बाद कि आप घर पे काम करेंगे और हम बाहर काम करेंगे, हम अच्छे से बोलते हैं ना कि शादी के बाद कन्यादान होता है ना कि आज से ये तुम्हारी हुई, ये आज से आप इसका हक आप पे है। मतलब इस सोचिए कि शादी के बाद जो अपनी बेटी है अपनी मम्मी का बात नहीं मान सकती है, अपने पति का बात मानना पड़ता है। पूरी तरह से पावर उनके हाथ में चला जाता है, बस पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पावर वुमेन के हाथ में नहीं रहता है, वो बस ट्रांसफ़र कर देते हैं पावर। कि कहीं बाहर दे के जाना है, अगर माँ बोल रही है कि हाँ सेम हम घर पे ही देखे अपने, कि बोलती है, अगर मेरी नानी कहती है कि ठीक है लेके जाना है इनको, मौसी को कि हाँ ठीक है लेके जा सकते हैं इनको, हम मेरे साथ जाएगी, मौसा जी मना कर देते तो मौसी जी नहीं जाती है, बोलती है नहीं वो मना कर दी तो कैसे जाएंगे। तो पावर किसके हाथ में चला गया? मतलब अपनी ही माँ का बात मम्मी के साथ आपको जाने के लिए अपने हस्बैंड से पूछना पड़ रहा है, और वो नहीं अलाउ करे तो नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से ये पैट्रियार्की मैरिज के कारण ही तो कंट्रोल हो रहा है। और मैरिज किससे रिलेटेड है? बेबी से रिलेटेड है। और बेबी कैसे हो जाएगा? हेटेरोसेक्सुअल से होगा। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंकेज करता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटी। देखिए मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटी का क्या बोलने का मतलब है? मार्जिनल होता है ना, जो मार्जिन पे होता है, कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब सबसे एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो कैसे होते हैं मैस्कुलिन? मतलब अब मान लीजिए आदमी है, तो क्या सारा आदमी स्ट्रांग होगा? ओल्ड मैन स्ट्रांग होंगे क्या? डिजेबल पर्सन स्ट्रांग होंगे क्या? ये गरीब इंसान स्ट्रांग होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब गरीब को अमीर जो आदमी है वो दबाएगा, डिजेबल पर्सन को जो एकदम शारीरिक रूप से सही है वो दबाएगा, मार के चला जाएगा। वो क्या दौड़ थोड़ी पाएगा ये इंसान? हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई भी पावर नहीं है, बहुत सारा पावर होता है। डिसेबल को आप एकदम से ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि वो एकदम वल्नरेबल ग्रुप है। हाँ ठीक है, आपकी सोच में है, अगर वो चाहे तो आप अगर ढंग से उनको अपॉर्चुनिटी दे तो वो भी बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, बहुत सारे IAS वगैरह हैं जो डिसेबल है। नोवाक जो नोकोजोविक है नाम, हे भगवान, निक है, निक नाम जो है, स्विमर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो आप पिछले डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में हम डीजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको किए हुए हैं। ओल्ड मैन है, जो बूढ़े इंसान होंगे, क्या वो हमेशा से वैसे मैस्कुलिन बिहेव रखेंगे जैसे वो यंग थे? तो बिल्कुल नहीं। मैन जो होता है, मैन सब्जेक्ट टू सो अग्रेसिव पावर, मैन को ज़बरदस्ती या फिर बार बार प्रेशराइज किया जाता है कि आप अग्रेसिव पावर दिखाइए। अगर उनकी वाइफ उन पर चिल्ला देती है, फिर मान लीजिए कुछ गलती होगा चिल्ला दे, तो और लोग क्या बोलेंगे? अरे तुम आदमी हो के उनसे डर गया, अपनी वाइफ से डर गया? अपना मर्दानगी दिखाओ भाई, दबा के रखो, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। ये सब क्यों सिखाते हैं? ये सब कहीं ना कहीं मैन पे प्रेशर डालते हैं कि आप अग्रेसिव बिहेवियर शो कीजिए। उसके बाद हमारा आता है, कर्नल डिफाइन करते हैं हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को, कि ये एक ना लेजिटिमेसी देता है ये कि पैट्रियार्की को, कि जो बोल सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है कि जैसे अब हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है, शादी हुआ तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ पैट्रियार्की में तो ऐसा ही होता है कि पुरुष ही प्रधान होता है। तो उसको ना अप्रूव कर देते हैं कि चलो ठीक है, अगर पति मार रहा है या पति थोड़ा सा ज़्यादा पावर दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, चलाओ, चलता है, ऐसा ही होता है, समाज ऐसा ही है। तो ये कहीं ना कहीं उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं, जायज़ ठहरा रहे हैं। उसके बाद हमारा 7 नंबर पॉइंट आता है कि कोई सिंगल वर्सन नहीं है मैस्कुलिनिटी का हर जगह एक जैसा पाया जाए। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे चेंज भी होता है। देखिए जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, जिसमें ना बफेलो के साथ ना बुल फाइटिंग, एक तरह से बफेलो नहीं, बुल फाइटिंग, बुल के साथ लड़ाई करना होता है, ठीक है, और बुल को हराना होता है। और उसमें बोला जाता है कि कल, अब ये देखिए लड़कों पे प्रेशर है, लड़की को कहीं लड़वाते हैं क्या? हाथी घोड़ा से नहीं लड़वाते। बफेलो से बोलते हैं कि तुम जाओ प्रूव करो अपना स्ट्रांगनेस, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा कोई फेस्टिवल आप बताइए जिसमें विमेन लड़ाई कर रही हो कि नहीं? विमेन को तो खुश करना होता है, कभी इसके आंख में मार के, या फिर कभी किसी को गला उतार के, या अपना स्ट्रांगनेस दिखाना पड़ता है कि मेल सुपरियरिटी दिखाना होता है। विमेन को कभी सुपरियरिटी, विमेन को किस चीज़ में सुपरियरिटी दिखाना होता है? लुक में, अदाकारी में, ठीक। तो विमेन पे भी प्रेशर है, मैन पे भी प्रेशर है, जबरदस्ती है कि नहीं आपको सुंदर ही बनना पड़ेगा। लड़की को बोलते हैं कि नहीं आपको स्ट्रांग ही बनना पड़ेगा। इसलिए जल्लीकट्टू में भी एक बात कहते हैं कि अगर जो लड़का बफेलो नहीं बुल, हाँ, जो लड़का बुल को हग नहीं करेगा उसको विमेन हग नहीं करेगी, गले से नहीं लगाएगी, वो उसका हकदार नहीं है। तो क्या एक तरह का लड़कों को भी प्रेशर होता है कि वो अपना पावर को शो करे, अपना पावर को दिखाए।
ट्रांसफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी एम्फसाइज करता है वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी भी कंसेप्ट है, आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये पर बोलते हैं ना कि देखिए ऐसा नहीं है ना कि हमेशा मैन ही सुपीरियर होंगे और विमेन ही इन्फीरियर रहेगी, विमेन हमेशा विक्टिम बनेगी। जनरली कभी कभी मैन भी विक्टिम बन जाते हैं, और इसीलिए ये बोलते हैं कि ये इक्वालिटी होना चाहिए, ना ही कि किसी एक जेंडर पे बल्कि पीपल पे। डिग्निटी, हर किसी का डिग्निटी को वैल्यू करना चाहिए। हर मैन सेम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं मैस्कुलिन प्रिविलेज का, और ना ही हर विमेन विक्टिम बन के रहती है। कभी कभी विमेन ही एक मैन को विक्टिम बना भी देती है। तो ऐसा नहीं है, जिसमें आप जब हम आगे वायलेंस वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें तो, और एक तो लास्ट वाला जो हमारा क्राइसिस वाला है, ऑल्टरनेट मैस्कुलिनिटी एंड क्राइसिस, मैस्कुलिनिटी इन क्राइसिस, उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से विमेन के कारण मैन भी बहुत बार कुछ लॉ है जिनका सफ़र करते हैं। अब यही तो रहने देते हैं, मैस्कुलिनिटी एज होमोफोबिया नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक